यीशु मसीह कौन है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर मूल रूप में जो है उसकी छाप यीशु मसीह है, उसका दृश्य रूप यीशु मसीह है। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। और यीशु मसीह को समझना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह को समझते हैं, उसी में सारी भेद की बातें छिपी हैं। तो वो एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में आकर बुझ नहीं गई, लेकिन वो अंधकार में आकर जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने ज्योति बना दिया। बाइबल इस बात को बताती कि वो तो खुद भी धर्मी था और जो उसके संपर्क में आते उसने सबको धर्मी बना दिया। हमारा यीशु मसीह वो है जो पानी पर चल सकता है। हमारा यीशु मसीह वो है जो 5 रोटी और 2 मछली से 1000 लोगों को खिला सकता है, हजारों को खिला सकता है। हमारा यीशु मसीह वो है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो अंधे को आंखें दे सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है। लेकिन वास्तव में जब वो क्रूस पर मर रहा था तो भी वो वही व्यक्ति था जो सारे ब्रह्मांड का वारिस था, और उसी ने सारी वस्तुओं को सृजा था, बनाया था। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे, उसमें सारी परिपूर्णता, उसमें कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, सब कुछ से वो भरपूर है। हो सकता है कोई कहे कि मुझे तो मालूम है ये है, लेकिन इसके पीछे एक भेद है। भेद ये है कि वही व्यक्ति मर गया और उसके द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हुआ। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन भेद यहीं पर समाप्त नहीं। और जो भेद है उसको हम लोग यहां से पढ़ेंगे 26 से 26 और 27 एक साथ। कुलुसी 1 26 और 27। कौन सा भेद जिसके विषय में पौलुस प्रार्थना कर रहा था कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। एक साथ 1 2 3। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। भेद की महिमा का मूल्य यही है कि मसीह जो महिमा की आशा है कहां रहता है? बोलिए, मुझ में रहता है। कौन मसीह? वही मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वही मसीह जो इस धरती में ज्योति होकर आया, जिसके संपर्क में आकर हम भी ज्योति हो गए। वही मसीह जो स्वस्थ व्यक्ति था, जिसके संपर्क में लोग चंगे हो गए। वही मसीह जो अकेला धर्मी व्यक्ति था, जिसके संपर्क में लोग धर्मी हो गए। वही मसीह जिसने मुर्दों को जिलाया। वही मसीह जिसने 5 रोटी 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, जो पानी पर चला। वो कहां रहता है? मुझ में रहता है। हालेलुया। वही मसीह जिसमें पिता की प्रसन्नता इसमें है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, उसमें कोई कमी नहीं। वो कहां रहता है? बोलिए, मुझ में रहता है। जब आप किसी पहाड़ के सामने खड़े हो, किसी परिस्थिति के सामने खड़े हो, तो आप ये मत कहिए कि अरे यीशु मसीह होता तो कर देता, हम तो साधारण मनुष्य। इस बात को याद कीजिए कि वही यीशु मसीह उस समय तो शारीरिक रूप में किसी एक जगह पर था, लेकिन अब अपने आत्मा के द्वारा हम में रहता है, और जहां हम हैं वहां वही है। हालेलुया। और उसके लिए कुछ अनहोना नहीं हुआ तो हमारे लिए भी कुछ अनहोना नहीं होगा। और उसमें किसी प्रकार की घटी नहीं थी, उसमें सब प्रकार की परिपूर्णता थी। तो आप में भी, मुझ में भी सब प्रकार की परिपूर्णता है। हालेलुया। जब आप इस वचन को समझते हैं भली भांति, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि प्रभु मुझ में घटी है, क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ नहीं देखते, लेकिन आप देखते हैं कि मसीह जिसमें सब कुछ है वो आप में है। आप कभी नहीं कहते कि हम बहुत लाचार हैं, हम बहुत कमजोर हैं, हम बहुत दबे कुचले हैं, बेबस हैं। अरे आप में मसीह है, फिर भी आप बेबस कैसे हैं? इसका मतलब यही है कि आप में मसीह, लेकिन आपको पता नहीं था। आप मसीह को देख नहीं पा रहे थे जो आपके भीतर था। आप अपने आप को देख रहे थे। अपनी आंखों को मोड़ लीजिए,
कितना शरीर को देखिएगा, कितना शारीरिक बातों पर ध्यान कीजिएगा कि हम क्या हैं, मेरा तो ये भी नहीं, वो भी नहीं, ऐसा है, बस बहुत कमजोर है। मसीह को देखिए जो आपके भीतर रहता है, यही उसका भेद है। और अगर यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता है और अगर वो आपके भीतर रहता है, तो जरूर वचन में लिखा होना चाहिए कि आप में भी सारी परिपूर्णता है, और लिखा भी है। हालेलुया। आइए हम लोग देखिए दूसरा अध्याय, उसका 9 और 10 एक साथ पढ़ेंगे। कुलुस्सी दूसरा अध्याय और उसका 9 और 10 एक साथ। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, आगे, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। उस यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, मतलब उसके साथ में देह था। परमेश्वर के पास देह नहीं, वो आत्मा है। लेकिन यीशु मसीह जब मनुष्य बन के आए तो उसके पास देह भी था, लेकिन उस देह के भीतर में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता वास करती थी, और हम उसी में भरपूर हो गए। क्योंकि वो यीशु मसीह अब हम में रहता है, तो वो सारी परिपूर्णता हमारे भीतर आ गई। अब हमारे भीतर में कोई कमी नहीं रही, हमारे भीतर में कोई अभाव नहीं रहा, लेकिन हम भरपूर हो गए। हालेलुया। सोचिए, ये जो आशीष है, ये किसी गिने चुने लोगों को नहीं मिली कि बहुत मेहनत करने के बाद में उसको वो आशीष मिल रही है। नहीं, हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसके भीतर में यीशु मसीह है, उसके भीतर में परिपूर्णता है। लेकिन फर्क यही है कि हम लोग यीशु मसीह के पास आकर के भी, उसको ग्रहण करने के बावजूद भी अपनी दृष्टि को बदल नहीं पाते। हम सोच नहीं पाते कि यीशु मसीह मुझ में है तो क्या है। हम अपने आप को उतना ही देखने लगते हैं जितना पहले थे। कुछ लोग इतना देखते कि पहले पापी थे, यीशु मसीह को ग्रहण किए, अब भी पापी हैं। पहले कमजोर थे, अब भी कमजोर हैं। पहले बेवकूफ थे, अभी भी बेवकूफ हैं। पहले कुछ और थे, पहले रहे होंगे, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, किस लिए? ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। ज्ञानवान लज्जित कैसे होंगे? जब मसीह का ज्ञान आप में प्रकट होगा और आप उनसे बेहतर साबित होंगे। हालेलुया। आप सोचते थे मैं निर्बल हूं, अब थे, लेकिन परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि जगत के बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा जगत के बलवान लज्जित किए जाए। मतलब परमेश्वर आप में ऐसी सामर्थ प्रकट करना चाहता है जो इस जगत के बलवान नहीं दिखा सकते। हो सकता है आप कहें कि मैं कुछ भी नहीं, लेकिन आप कुछ भी नहीं थे। वचन कहता है तुम कुछ भी नहीं थे, लेकिन आप, परमेश्वर ने हम लोगों को चुन लिया कि हम सब कुछ हो जाए। कुरिन्थ की पत्री में हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थ उसका पहला अध्याय और उसका 27 पद से। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया ताकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। जो कोई गिने जाते हैं, जो कोई पद वाले हैं, जो कोई ऊंचा और प्रतिष्ठा रखते हैं, उनको व्यर्थ ठहराने के लिए उसने आपको और मुझे चुना है। लेकिन फर्क इतना ही था कि हम उसको देख नहीं पाते थे कि हम उनसे बेहतर अवस्था में लाए गए। दुनिया में 3 तरीके से लोग महान होते हैं। एक वे जो पैदाइशी महान होते हैं, जैसे कि राजघराने में जब पैदा हुए, पैदाइशी महान है। दूसरा, वे जो अपने कामों के द्वारा महान बनते हैं, कुछ काम करते हैं और वे महान। और तीसरा, जो इन दोनों में नहीं है, लेकिन दूसरे लोग जय जयकार करके उसको महान बना देते। और हम लोग भी महान हैं, लेकिन ना तो दूसरे वाले महान, ना तो तीसरे वाले महान, हम लोग पैदाइशी महान हैं। हालेलुया। क्यों पैदाइशी महान है? क्योंकि हमने नया जन्म पाया है और हम परमेश्वर के घराने में पैदा हुए हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर महान है तो हम उसके संतान भी महान हैं। हम मूर्ख नहीं हैं आप, हम निर्बल नहीं हैं आप, हम बेकार की वस्तु नहीं हैं आप, लेकिन हम कुछ बना दिए गए। इसलिए भविष्यवाणी कही गई थी योवेल की पुस्तक में, वह समय आता है जिसमें
जो निर्बल है वह भी कहे मैं वीर हूं। हालेलुया। हो सकता है शरीर में आप निर्बल महसूस करते, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आप कई बात में अपने आप को निर्बुद्धि महसूस करते, कोई बात नहीं। आप उस पर मेडिटेट मत कीजिए कि आप कितने निर्बल हैं, कितने बेवकूफ हैं, कितने क्या है, छोड़ दीजिए उन बातों को। लेकिन आप विश्वास के साथ इस बात को अंगीकार कीजिए, विश्वास कीजिए कि मैं वीर हूं, मैं आशीषित हूं, और वही आपके अंगीकार होना चाहिए। जो हमारे भीतर है वही हमारे मुंह का शब्द होना चाहिए। जानते, जब हम लोग ऐसा नहीं करते, बहुत सारी नकारात्मक बातें हम लोग खुद बोलते, अपने जीवन में हानि लेकर आते। हम लोग आदम के उस पद पर वापस ला दिए गए कि आदम जो कुछ बोलता वो होता। आज भी हम लोग बोलते हैं और वो होता है, ठीक है। ज्यादातर केस में नकारात्मक बोलते हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि नहीं बचेगा, तो हम डॉक्टर के सुर में लाते हैं और फिर नहीं बचते। किसी परिस्थिति को देखते तो उसी हिसाब में बातें करते हैं। जैसे जब गोलियत को वहां की इस्राएली सेना ने देखा तो क्या बात कर रही थी, अरे उसका तो टोप भी इतना भारी है, उसका तो झिलम 53 किलो का है, उसके भाला का जो नोक है वो 7 किलो का है, वो तो इतना लंबा चौड़ा है, उसको कौन हरा सकता है। और कोई नहीं हरा पाया, सही में। लेकिन जब दाऊद ने उसको देखा तो उसने देखा कि परमेश्वर के सामने तो बहुत छोटा है, उसका झिलम बहुत हल्का है, उसका भाला बहुत छोटा है, अरे उसके मतलब छेद है, वहां तो गोली लग सकती है। और वो विश्वास से भरकर काम किया और उसने जैसा अंगीकार किया, उसने कहा कि आज परमेश्वर तुमको मेरे हाथ में कर देगा, और वैसा ही हो गया। कई बार हम नकारात्मक अंगीकार करते हैं, अपने बच्चों को भी लोग इसी प्रकार से कहते हैं, गधा, नालायक। आप उनको सुधारना चाहते हैं तो अच्छी बातों को बोलिए, नकारात्मक बातों को बोलेंगे तो आदमी हमें गधे भी बन जाएंगे। आपके शब्दों में सामर्थ्य है, क्योंकि आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं। तुम कभी नहीं सुधरोगे, आपको विश्वास है कि वो नहीं सुधरेगा, तो बोल करके क्यों उसका रास्ता खराब कर रहे हैं? क्योंकि आपके बोलने के कारण अब वो नहीं सुधरेगा। हो सकता है कि वो सुधर भी जाता है। नकारात्मक बातें मत बोलिए, हमारे शब्द में सामर्थ्य है। जिन शब्दों को हम विश्वास के साथ बोलते हैं वो काम करते हैं। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं तो वे बातें बोलिए जो आप देखना चाहते हैं विश्वास के साथ। मनुष्य में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आप उन्हीं बातों को बोलिए जो परिवर्तन लाएंगे। नकारात्मक बातें मत बोलिए, उससे बर्बादी लाएंगे। अभी तक यही होता रहा। मसीह लोग जानते नहीं कि उनके शब्दों में सामर्थ्य है। नकारात्मक बातें, नकारात्मक बातें, कभी बदलाव नहीं होगा। कुछ सब खराब हो गया। पहले अच्छा था, अब तो और जितना दुनिया आगे बढ़ता जा रहा है उतना ही खराब होता जा रहा है। तो आप खराब करने में अपना योगदान क्यों दे रहे हैं बोल बोल कर? अरे अच्छी बातें बोलिए, आप आशीष देंगे तो आशीष पाएंगे लोग और सुधर जाएंगे, परिवर्तन होगा। यीशु मसीह ने कहा था जितनी निकम्मी बातें लोग कहेंगे एक दिन उसका लेखा देंगे। हम लोग दुनिया को देखकर कोस सकते हैं बहुत खराब, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं सुधरेगा, बहुत। लेकिन बोल बोल कर हम लोगों ने और खराब कर दिया है। एक दिन जब न्याय होगा तो पता चलेगा कि हम ही लोग खराब किए थे। पूछा जाएगा कि क्यों ऐसे बोले तुम, तो क्या जवाब देंगे? हम नकारात्मक बातें नहीं बोलेंगे। जो हम बोलते हैं वो हमारा दिशा तय करती है। आप भी अपने जीवन में उसी जगह पर खड़े हैं जो आपने पिछले समय में कभी बोला था, या अभी जो आप बोलेंगे उसी जगह पर आने वाले समय में आप खड़े होंगे। आपका भविष्य आप तय करते हैं। हमने पढ़ा था क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, हमारे हाथ में। और जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। अब हम उस जीव को कैसा इस्तेमाल करते हैं हमारे ऊपर है। हम नकारात्मक इस्तेमाल करते हैं तो नकारात्मक बातें होंगी। इसलिए अच्छी बातों को बोलिए, आशीष की बातों को बोलिए। एक परमेश्वर के सेवक से मेरी मुलाकात हुई थी, उड़ीसा से आए थे। उन्होंने कहा कि इसके पहले कि वो प्रभु में होते, वो बहुत जवानी की अवस्था में बहुत बदमाश थे, बहुत बदमाश। और उसके माता पिता परमेश्वर के सेवक थे, भय मानने वाले। तो उनको बड़ा दुख होता था कि उनका बेटा जो है वो इस हालत में है, क्योंकि सेवकाई करने में बाधा होती थी। लोग बोलते थे कि अपना बेटा को तो सुधार लो, हम लोग को चले।
तो उनको तरीका पता था। उन्होंने क्या किया, उसको आशीष देना शुरू किया और वे कहने लगे कि ये परमेश्वर का सेवक बनेगा। फिर उसको जब मिलते थे तो भी कहते थे तुम परमेश्वर का सेवक बनोगे। वो सुनता था तो सोचता था कभी नहीं बनेगा, और बदमाश हो जाता था। लेकिन वे विश्वास करते रहे और कहते रहे कि ये परमेश्वर का सेवक बनेगा, और आज वो परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। उसके माता पिता ने जिन आशीष के शब्दों को उसके लिए कहा, विश्वास के साथ, एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन जिन बातों को कहा वो शब्द गए, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रकट किया और उसको बदल दिया। किसी को बदलते हुए देखना चाहते हैं? आशीष दीजिए। हालेलुया। जो भी नकारात्मक बातें आपने कही होंगी तो कहिए प्रभु मुझे क्षमा कीजिए उन बातों को कहने के लिए। वो बातें यीशु के नाम से कैंसिल कर दी जाए, खारिज कर दी जाए, उसका नकारात्मक प्रभाव नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अब से मैं अच्छी बातों को कहूंगी और आपके कहने से, हमारे कहने से काम होगा। हम लोग राजघराने के लोग हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा राजवंश में पैदा हुए। राजा लोग कैसे काम करते हैं? वो लोग कह देते हैं और काम होता है। जब मैं प्रचार करने के लिए कई जगहों में जाता था, इधर गोविंदपुर के क्षेत्र में हम लोग जाया करते थे, तो उस समय जो सड़क थी, जो धुरवा होकर जो सड़क है, लोधमा होकर, बहुत खराब थी, सकरी पतली सड़क थी। हम लोग उसमें से होकर आया जाया करते थे और सड़क की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मेरी आदत ये हुई कि जहाँ कभी मैं जाऊँ वहाँ की सड़कों के लिए प्रार्थना करूँ। बाद में क्या हुआ कि परमेश्वर की आत्मा ने प्रेरित किया कि तुम प्रार्थना क्यों करते हो, विश्वास के साथ बोलो, सड़क बन जाएगी। तो जब भी हम उन सड़कों से गुजरे, मैंने कहा कि यीशु के नाम से सड़क बन जाए। हम उन सड़कों से बोलकर चले गए। कुछ दिनों के बाद टेंडर निकला। हालेलुया। परमेश्वर ने सरकार के कान पकड़े और उन्होंने वहां रोड बना दिया। अभी भी बन रहा है, अब बहुत अच्छी सड़क बन रही है। अगर आप उधर जाते हैं तो देखे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि कैसे बनी। उसी प्रकार कई जगहों पर जब मैं गया, मैंने उधर की सड़कों को आशीष दी, सड़क बन गए उधर। मैं हरमू में एक समय रहा करता था किराए में। वहां की सड़क बहुत खराब थी। मैंने पूछा कि लोगों से जानने की कोशिश की कि सड़क यहाँ क्यों खराब है, जबकि ये तो हरमू हाउसिंग कॉलोनी है। तो विवाद ये है कि नगर निगम कहता है कि वो तो हाउसिंग कॉलोनी का काम है, उसका बोर्ड का काम है, और हाउसिंग बोर्ड का करना ये तो नगर निगम का काम है। तो दोनों में से कोई काम नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा। मैंने आते जाते वहां की सड़कों को आशीष दी, यीशु के नाम से बन जाए। और जो भी उसको बनाने के लिए जिम्मेदार थे, परमेश्वर ने उनके कान पकड़े, रोड बन गई। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम किसने बनवाया, हाउसिंग बोर्ड ने बनवाया, नगर निगम, मुझे नहीं पता, लेकिन सड़क बन गई। हालेलुया। फिर मैं वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। परमेश्वर दूसरी तरफ भी आशीष देना चाहता है। इसलिए आप अपने अगल बगल परिस्थितियों को देखें, कई बातों को देखें, तो मत कहें कि कहाँ दबे कुचले परिस्थिति में प्रभु, उसको देखिए वो तो सेवक अच्छा जगह है इसलिए ना कर पा रहा है। अरे नहीं, आप अच्छे अवसर में हैं। आपके वजह से वो जगह बदल जाएगा, आपके वजह से वो परिस्थिति बदल जाएगी। इसीलिए परमेश्वर ने वहां रखा आपको। आशीष देना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए, काम होगा। क्योंकि वही यीशु मसीह जिसके बोलने से काम होता है आपके भीतर रहता है। प्रैक्टिकल लाइफ में इस बात को इस्तेमाल कीजिए। और आपके विश्वास को हिलाने के लिए कई बातें आएंगी, लेकिन आप घबरा मत जाए। जब आप विश्वास के शब्दों को बोलेंगे तो शैतान भी काम करता है। क्यों काम करता है? ताकि आपके विश्वास को हिला दे, फिर आप ही खुद नकारात्मक बोलना शुरू कर दे। अरे हम तो बोले थे ऐसा होगा, लेकिन अब तो नहीं होगा, हो गया, काम खत्म। डरिए मत। डॉक्टर पॉल दिनाकर इस बार बता रहे थे, कह रहे थे कि परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी दी जनवरी 2017 में, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में मेल मिलाप हो जाएगा। अब जब भविष्यवाणी आ गई, उसके बाद उत्तर कोरिया भयंकर हो गया। उसने कहा कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे, मिसाइल दाग देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दिसंबर तक ऐसे ही होता रहा। डॉक्टर पॉल दिनाकर भी हिल गए। उन्होंने प्रार्थना की, कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया आपसे, आपने नहीं कहा था, मैंने अपने मनगढ़ंत तो भविष्यवाणी नहीं कर दी। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ही होगा, और आपने पढ़ा होगा पिछले समय में दोनों में मेल मिलाप हो गया। हालेलुया।
जब हम विश्वास से भरकर बोलते, वो तो भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर ने दिया, लेकिन एक ही बात है, भविष्यवाणी करें या विश्वास से भरकर बोले। जब आप बोलेंगे तो शैतान भी चुप नहीं रहेगा, सब उल्टा पुल्टा करने की कोशिश करेगा, लेकिन घबराइए मत, अपने विश्वास में खड़े रहिए, अब्राहम के समान खड़े रहिए, बोलते रहिए और हो जाएगा। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह के बोलने से हुआ तो आपके बोलने से भी होगा, क्योंकि आप और मेरे भीतर यीशु मसीह है। हम लोग एक आखिरी पद देखेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17। पहला यूहन्ना 4:17, एक साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ डिस्प्ले, 1 2 3। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन यहाँ हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। हालेलुया। जैसा वह कौन, उसके ऊपर पढ़कर देखेंगे तो पता चलेगा यीशु के बारे लिखा है। मैंने कहा है कि कभी भी आप पद पढ़े ऊपर नीचे पढ़कर देख लीजिएगा, मैंने देख लिया इसलिए बता रहा हूँ, बाद में आप खुद देख लीजिएगा। उसके ऊपर 15वें पद में यीशु का जिक्र है, क्योंकि जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम भी हैं। वो नहीं कह रहा कि वैसा बनने की कोशिश करो, वो नहीं कह रहे कि तुम एक दिन वैसा बन जाओगे, वो नहीं कह रहे कि तुम स्वर्ग में वैसे हो जाओगे। उसने कहा संसार में रहते हुए जैसा यीशु मसीह है हम भी हैं। क्यों? क्योंकि वही यीशु मसीह हमारे भीतर में निवास करता है। इसी में भेद है, इसी में सामर्थ्य है। जितना आप इस पर मन लगाएंगे, जितना आप इस पर ध्यान करेंगे, आप इस बात को पाएंगे कि आप स्वतंत्र कर दिए गए। आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि कोई आपके और परमेश्वर के बीच में खड़ा होकर मध्यस्थता करे आपके लिए कि हे प्रभु इस पर दया कर, इसके लिए कुछ कर। अरे आपके अंदर खुद है, आप मीडिएटर की क्या जरूरत है? आप दूसरे के लिए मीडिएटर बन सकते हैं। हालेलुया। इसलिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना बंद कर दीजिए। कितना निर्भर होंगे दूसरों पर? जब छोटे रहते हैं तब निर्भर रहते हैं, गोद में रहते तो कोई खिला देता है, कोई बना देता है, कोई नहला देता है, हम लोग केवल रो देते हैं। कब तक छोटे रहेंगे? अब तो बड़े हो जाएंगे, है ना? इतने बड़े हो जाएंगे कि खुद खाएंगे, खुद पहनेंगे, दूसरों को भी करा देंगे। हालेलुया। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, ना कि दूसरों से इंतजार करते रहेंगे कि फलाने के द्वारा आशीष हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया तेजस्वी हो जाए, मसीह के पूरे डील डॉल में बढ़ जाए, बच्चे के समान ना रहे। और परमेश्वर चाहता है कि हम से एक एक जन इस अवस्था को प्राप्त करें। और जब हम मुट्ठी भर लोग इस बात को प्रैक्टिस करेंगे, कल को इसका प्रभाव पूरे कलीसिया में चला जाएगा। यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया रात के समय, सुबह होते होते सारा आटा खमीरा हो गया। उसने जिस स्वर्ग के राज्य के विषय में दृष्टांत दिया था, असल में उसमें फैलने वाला गुण था। बीच में ऐसी बुरी परिस्थिति आई कि पता नहीं वो विकास किस प्रकार से रुक गया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इस अंत के दिन में फिर से वो फैलने वाला गुण प्रकट हो, वो सामर्थ, वो बातें, अद्भुत बातें, वो गवाहियां हमारे जीवन से प्रकट होती चली जाए। और हमारे प्रभाव में जो आएंगे, क्योंकि हम तो चुप नहीं रहेंगे ना, हम बताएंगे कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ था ना। दूसरे के मन में आएगा, अरे उसी के साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु मुझको भी बताए, वो भी करेंगे, उसके साथ भी हो जाएगा, उसके संपर्क में दूसरे आएंगे और फैलता चला जाएगा। इसलिए आप जितने मुट्ठी भर हैं, जितने इस संदेश को सुनते हैं, इन संदेशों को सीख रहे हैं, ये मत सोचिए कि इतना ही तक सीमित है। हम ही लोग वो लोग हैं जिनके द्वारा ये फैल जाएगा। हालेलुया। और जिस समाचार को यीशु मसीह लेकर आए थे और जिसका प्रगटीकरण सामर्थ्य रीति से हो रहा था, वो फिर से और भी अधिक सामर्थ्य से प्रकट होगा, क्योंकि उसमें प्रकट करने वाले कोई इक्का दुक्का लोग नहीं होंगे, अनगिनत होंगे। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम तेरे अद्भुत और सामर्थ्य वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि हमने इस बात को पाया कि जैसा यीशु मसीह वैसे ही संसार में हम भी हैं, क्योंकि वह यीशु मसीह जो अदृश्य से परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में फैला उठा है, जिसमें सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, वो हम में रहता है और उसके कारण कुछ भी बातें हमारे लिए असंभव नहीं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं
तूने हमारे शब्दों में सामर्थ्य दी है। अब तू चाहता है कि हम नकारात्मक बातें बोलना बंद करें और आशीष की बातें बोले विश्वास के साथ, और ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि तू जब इस संसार में आया और बोलने लगा, तूने आशीष की बातें कही और संसार बदलने लगा। पिता, तो इस घड़ी हमें से एक जन को ऐसा बना, ऐसी सोच को नया कर कि हमें से एक जन आशीष की बातों को बोलने पाए और हमारे बोलने के द्वारा बदलाव आने पाए। पिता, इन प्रियों के लिए मेरी प्रार्थना है, जिन जिन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, अगर वहाँ की परिस्थितियाँ बुरी हैं, चाहे इनके परिवार की परिस्थिति बुरी हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की, चाहे समाज की, तो पिता इनके आशीष वचन बोलने के द्वारा वे परिस्थितियाँ बदल दी जाए। मैं जानता हूँ कि ऐसे ही होगा, क्योंकि तूने हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। पिता, अब से इनमें से कोई भी संदेह करने वाला ना रहे, लेकिन इन बातों को याद करने वाला हो कि हम यीशु मसीह में क्या बना दिए गए। हम आशीषित लोग हैं। हम धन्यवाद करते हैं तेरी ऐसी बड़ी दया के लिए। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं इन बातों के लिए, क्योंकि हम अपने आप से इन बातों को पाने के योग्य नहीं थे। हमारा चाल चलन तो तेरे विरुद्ध में था, लेकिन तूने हम पर बड़ा अनुग्रह किया। यीशु मसीह में हमें चुना और हमें ऐसा आशीष का पात्र बना दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में।